सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये अनेकों रूपों में, चाहे वो स्किट्स द्वारा थी, चाहे वो उस भाव को दर्शाना कि इस परमात्मा ने अगर ये शरीर दिया है तो ये स्वस्थ रखते हुए ही हम जहाँ इस शरीर का कद्र डाल सकते हैं, वहीं फिर भाग दौड़ के या किसी रूप में पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो कैसे ये तोहफे को हमने स्वस्थ रखना है, इस भाव और अनेकों मन की अवस्था के ऊपर फोकस करते हुए भी कि कैसे एक सेवा का मतलब ये नहीं कि बस हम दिखें, नज़र आएं, कुछ नज़रों ने देखा और वाहवाही हुई कि ये तो थकते नहीं, ये तो बस एक अपनी नींद आराम का परवाह नहीं करते हैं और बस सेवा करते हैं, या फिर एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इतनी देते हैं। ये कुछ भी मन पे ऐसी बात आनी तो मन की ये अवस्था बिगड़ जाती है। कैसे ये सेवा तो समर्पित होके होती है इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के प्रति के कर्ता ये निराकार है। एक अगर बल भी बख्शा तो ये कृपा है, और कैसे एक अपने अंदर कर्ता भाव लाते ही ये अहंकार मन में जन्म ले लेता है, और फिर अहंकार के आते ही ये सीरीज ऑफ थॉट्स या ऐसे भाव आने लग जाते हैं कि जहाँ हम खुद ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई सोच नहीं सकता, ये कार्य तो हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। ये चीज़ जो एक कोई दिक्कत थी, कितनी जल्दी, इतनी कुछ ही देर में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरी बुद्धि ने निकाल दिया। तो ऐसे अनेक भाव, चाहे वो सूक्ष्म रूप से या फिर कोई बड़ी बात से, ये फिर मन में उतरते रहते हैं। और बात वही कि ये जो आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से, या वो थीम कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं, जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए, और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है, और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं, इतना एक हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया।
तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्म मंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते। हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं या हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी ज़ोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को
जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दें हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे, उस इंसान को वो चीज़ ना लगे, पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर, अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें। ऐसे अनगिनत पहलू ये सब
फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही। साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन जरूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुंचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते। ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्ममंथन हर समय हो, और किस चीज़ का हो। कहीं हम ऐसा ना करें कि सिग्निफिकेंट ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में तो आत्ममंथन करें ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम जिन पे वैसे ही कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ के अपने कितने दिन खुद भी खराब कर दें और लेबल दे दें कि हम तो अभी इस एक बात पे इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो कंटेंट किस बात को अंदर डालना है और उस पर आत्ममंथन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह थोड़ी देर पहले दासी ने कहा कि ये अगर हम दिन में कुछ भी देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों को एक नहीं, वो चुनिंदा अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करें, कि हर बात जो आँख के आगे आ रही है हर एक को ही अटेंशन ना दें। वो ही चीज़ें जो वाकई ही चुनकर अपना और औरों का सुधार हो सकता है, उन चीज़ों को ही चुने। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, आने वाले दिनों में अपने मन के भाव और आपके चरणों में रखती रहेगी। तो इस तरह आज का भी दिन, वो सुबह का चाहे सेवादल रैली रूप और अभी भी ये सत्संग रूप, और हर कोई यही सेवा भाव को अपनाते हुए, ये अपना मन निराकार से लगाते हुए सिमरन रूप और ये सत्संग के प्रति की संतों की जितनी भी वाणी सुनने मिले, उसको सिर्फ कान तक नहीं जीवन में उतारें, अच्छी बातों को अपना के उन पे आत्ममंथन करते रहें। जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहाँ पे हम रहें पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं, पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है मुक्त होना क्यों जरूरी है। और साथ संगत जी 15 अगस्त के दिन निरंकारी मिशन वाले संत क्यों मनाते हैं मुक्ति पर्व। साथ संगत जी इसी विचार पर आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर चर्चा सह प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी 15 अगस्त की तारीख, यह तारीख हमारे देशवासियों के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं साथ संगत जी, बल्कि गर्व, कृतज्ञता और स्मरण का दिन है। जिस दिन भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई वो दिन हर नागरिक के हृदय में अमर है साथ संगत जी। परंतु मुक्ति शब्द का अर्थ सिर्फ राजनीतिक बंधनों से आज़ादी नहीं, निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व का अर्थ और भी गहरा है साथ संगत। यहाँ यह पर्व केवल किसी सत्ता या शासन से आज़ादी का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान, अंधकार, नफरत और मन के बंधनों से मुक्ति का उत्सव है। मिशन के लिए मुक्ति का मतलब है परमात्मा को जानकर अपने भीतर और बाहर प्रेम एकता की स्थापना करना। निरंकारी मिशन का उद्देश्य है साथ संगत जी मानवता को परमात्मा से जोड़ना, ताकि वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर प्रेम, शांति और सेवा में जीवन बिताए। इसलिए मुक्ति पर्व एक अवसर है साथ संगत जी यह याद कराने के लिए कि असली स्वतंत्रता भीतर की है। जब मन में द्वेष, भय और अज्ञान के बंधन टूट जाते हैं तभी इंसान सच में स्वतंत्र होता है साथ संगत जी। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सेवा, स्नेह और सत्य के मार्ग पर लाए। साथ संगत जी मिशन के सफ़र में कई ऐसे पल आए जब बाहरी परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी। 1978 में अमृतसर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें मिशन के कुछ श्रद्धालु शहीद हो गए। साथ संगत जी 1980 में सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी का बलिदान जो मिशन के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। इस समय में अनेक संतों ने न केवल धैर्य रखा बल्कि हिंसा का उत्तर प्रेम से दिया। साथ संगत जी इन घटनाओं ने मिशन को थामने नहीं बल्कि और अधिक मजबूत किया। संतों ने सिखाया कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर साथ संगत जी जीत उसी की होती है जो प्रेम और धैर्य से चलता है। मुक्ति पर्व का संदेश आज भी वही है, किसी से द्वेष मत रहो, हर इंसान को एक परिवार का सदस्य समझो, सेवा को जीवन का आधार बनाओ। जब हम इन मूल्यों पर चलते हैं तभी हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की मुक्ति पा सकते हैं। साथ संगत जी आज की दुनिया में लोग भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो, पर मन तनाव, ईर्ष्या और अहंकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। मुक्ति पर्व हमें यह याद दिलाता है कि असली आज़ादी अंदर से शुरू होती है। अगर मन में शांति है तो बाहरी परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती। साथ संगत जी साल 1978 का समय भारत अंग्रेजों से तो स्वतंत्र था, लेकिन समाज में विचारधाराओं का टकराव और आपसी विश्वास अभी भी मौजूद था। आपसी अविश्वास अभी भी मौजूद था। इसी वर्ष साथ संगत जी अप्रैल के महीने में पंजाब के अमृतसर शहर में संत निरंकारी मिशन का एक आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
उद्देश्य वही था जो हर समागम का होता है, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना। साथ संगत जी, सत्संग के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाना और समाज में एकता का वातावरण बहाना। पर साथ संगत जी, उस दिन परिस्थितियाँ अलग मोड़ ले आई। सम्मेलन स्थल के बाहर कुछ समूह एकत्रित हुए और उन्होंने अपने दृष्टिकोण से असहमति व्यक्त की। दुर्भाग्य से स्थिति बिगड़ गई और टकराव में कई अनमोल जीवन समाप्त हो गए। साथ संगत जी, जिनमें संत निरंकारी मिशन के भी श्रद्धालु भी शामिल थे। ये घटना मिशन के इतिहास में एक कठिन अध्याय बन गई, लेकिन यह भी सच है कि उस समय मिशन के अनुयायियों और संतों ने जिस धैर्य, संयम और क्षमा का परिचय दिया वह अनुकरणीय है। किसी भी मन से प्रतिशोध का संदेश नहीं दिया गया, बल्कि सद्गुरु के वचनों में यही कहा गया कि हमें प्रेम का दीप जलाना है, चाहे चारों ओर अंधेरा ही क्यों न हो। साथ संगत जी, 1978 की घटना के बाद मिशन का सफर थमा नहीं। सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी ने सेवा, सत्य और भाईचारे के संदेश को तेजी से फैलाना शुरू किया। देश विदेश में सत्संग, सेवा कार्य और आत्मिक शिविर आयोजित होने लगे। साथ संगत जी, लेकिन 24 अप्रैल 1980 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मिशन को गहरे शोक में डाल दिया। सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी को हिंसा का निशाना बनाया गया और उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। यह केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं था साथ संगत जी, बल्कि करोड़ों दिलों के लिए एक आघात था। लेकिन उनकी शिक्षा यही थी कि सत्य को अपनाओ, सेवा में लगे रहो और प्रेम के मार्ग से कभी पीछे मत हटो। साथ संगत जी, इसलिए उनके जाने के बाद भी मिशन का कदम पीछे नहीं गया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सेवा की कमान संभाली और मिशन को पहले से अधिक व्यापकता दी। साथ संगत जी, इन वर्षों में मिशन ने हमें सिखाया कि मुक्ति पर्व केवल बाहरी आज़ादी का उत्सव नहीं है, यह उन सभी संतों और अनुयायियों को याद करने का दिन है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। यह उस आत्मिक स्वतंत्रता का स्मरण है जो केवल ईश्वर ज्ञान और सेवा भाव से मिलती है। साथ संगत जी, 1978 और 1990 की घटनाओं ने हमें यह एहसास कराया कि भले ही बाहरी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अगर मन में सत्य का दीप चल रहा है तो अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता। साथ संगत जी, आज जब हम मुक्ति पर्व मनाते हैं तो केवल एक ऐतिहासिक तारीख को याद नहीं करते, हम उन अमूल्य मूल्यों को दोहराते हैं। प्रेम, क्षमा और भाईचारा, हर परिस्थिति में सेवा का भाव और मन के बंधनों से मुक्ति पाना। साथ संगत जी, यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान दें और साथ संगत जी संसार में एकता का संदेश फैलाएं। साथ संगत जी, 1980 के कठिन समय के बाद जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सेवक की बागडोर संभाली तो मिशन का सफर एक नए युग में प्रवेश कर गया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। मिशन के संदेश जैसे प्रेम, एकता और मानवता को और अधिक देशों तक पहुंचाना, साथ संगत जी सेवा कार्यों को संगठित और विस्तृत कराना, सत्संग व ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना। साथ संगत जी, 1990 के दशक में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, मिशन ने भी अपने कार्यों को उसी गति से आगे बढ़ाया। साथ संगत जी, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में निरंकारी मिशन के सत्संग केंद्र स्थापित हुए। हर जगह संदेश वही रहा, धरती एक है, मानव जात एक है, परम पिता परमात्मा एक है। इन सेवाओं ने मुक्ति पर्व के संदेश को और अधिक सशक्त बना दिया। साथ संगत जी, क्योंकि यह दिखाया गया है कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन लगाते हैं। अब मुक्ति पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। साथ संगत जी, दुनिया के दर्जनों देशों में यह पर्व मनाया जाने लगा, जहां अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों साथ संगत जी के लोग एक साथ बैठकर एक ही परमात्मा के चरणों में प्रेम अर्पित करते हैं। मुक्ति पर्व का वैश्विक मतलब इस बात में है कि यह मानवता की एकता का प्रतीक बन गया है। साथ संगत जी, यह बताता है कि चाहे हम कहीं भी रहे हो, हमारी आत्मा की मुक्ति का मार्ग एक ही है, सत्य, ज्ञान और प्रेम।
यह पर्व हमें जोड़ता है, सीमाएं नहीं बनाता। साथ संगत जी, एक श्रद्धालु ने एक बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, आपने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया। पहले हम केवल अपने परिवार तक सीमित थे, लेकिन अब तो दुनिया ही हमारा परिवार है। साथ संगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि यही तो असली मुक्ति है, जब अपना और पराया का भेद मिट जाए। यह प्रसंग से दिखाता है कि मुक्ति पर्व केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। साथ संगत जी, आज जब हम मुक्ति पर्व मनाते हैं तो यह केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को प्रेरणा देने के लिए भी। यह पर्व हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहेगी, पर सत्य और प्रेम अटल है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ संगत जी, जब हम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, तभी हम सच में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त पर्व के लिए आने से पहले ही पूरे मिशन में एक अलग ही वातावरण बन जाता है। साथ संगत जी, हर सत्संग भवन में, हर नगर और गांव में श्रद्धालु सेवा और सत्संग की तैयारियों में जुट जाते हैं। सफाई अभियान चले जाते हैं, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तैयारियां केवल बाहर नहीं, भीतर की भी होती है। साथ संगत जी, सतगुरु के वचनों के अनुसार मुक्ति पर्व मनाने से पहले अपने मन का भी शुद्धिकरण करो। साथ संगत जी, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार के बंधनों को तोड़ो। यही कारण है कि मुक्ति पर्व के दिन हर श्रद्धालु का चेहरा एक अलग ही आनंद में दमकता, क्योंकि वो केवल एक आयोजन में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हो रहा होता है। साथ संगत जी, हर युग में सद्गुरुओं ने मुक्ति पर्व के अवसर पर हमें एक ही मूल संदेश दिया है कि सत्य को जानो, प्रेम में जियो, सेवा करते रहो। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने कहा था कि परमात्मा की पहचान ही असली मुक्ति है। जो इसे पा लेता है वो किसी भी परिस्थिति में खुश और शांत रहता है। बाबा गुरुवचन सिंह जी का वचन था कि हमारा धर्म मानवता है। जब तक एक भी इंसान दुखी है, तब तक हमारी सेवा अधूरी है। बाबा हरदेव सिंह जी ने यह अमर वचन दिया कि धरती को खूबसूरत बनाना है, हिंसा और नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज यही कहती है कि मुक्ति का मार्ग सेवा और नम्रता से होकर गुजरता है। इन वचनों में केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का पूरा मार्गदर्शन छुपा होता है। साथ संगत जी, आज का युवा तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, नई नई तकनीकें अपनाना चाहता है और दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। मुक्ति पर्व उन्हें यह सिखाता है कि असली बदलाव मन में शुरू होता है। तकनीकी का उपयोग तभी तक सार्थक है जब तक वह मानवता की सेवा में हो। साथ संगत जी, जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी ऊंचाई है अपने भीतर के अहंकार से ऊपर उठना। साथ संगत जी, मुक्ति पर्व के अवसर पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साथ संगत जी, जहाँ वे न केवल आध्यात्मिक संदेश सुनाते हैं, बल्कि सेवा प्रकल्पों में सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। कई युवा इस दिन से अपने जीवन का नया लक्ष्य तय करते हैं। मैं समाज में प्रेम और एकता का दूत बनूंगा। मुक्ति पर्व का असली अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर, द्वेष से प्रेम की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बंधन से आज़ादी की ओर। साथ संगत जी, यह पर्व हमें हर साल यह याद दिलाता है कि चाहे बाहरी स्वतंत्रता हमें मिल चुकी हो, पर असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हमारा मन शांत हो। साथ संगत जी, प्रेम में हो और सेवा भाव से भरपूर हो। मुक्ति पर्व यह केवल एक तारीख नहीं, केवल एक आयोजन नहीं, यह एक जीती जागती प्रेरणा जो हमें अतीत की कठिनाइयों को याद कराती है, वर्तमान में सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाती है और भविष्य के लिए आशा का दीपक जलाती है। साथ संगत जी, हमारे इतिहास में वे दिन भी आए जब परिस्थितियां परीक्षा ले रही थी। 1978 की घटना, 1980 का बलिदान, यह सब मिशन के इतिहास में अमिट है। साथ संगत जी, लेकिन इन घटनाओं से जो सीख मिली वो अनमोल है। सत्य, सेवा और प्रेम, यही वो 3 दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। आज मिशन के संत और श्रद्धालु हर कोने में यही संदेश पहुंचा रहे हैं कि चाहे वह रक्तदान हो, आपदा राहत हो, शिक्षा हो या पर्यावरण सेवा हो, हर कार्य यही कह रहा है कि असली स्वतंत्रता तब है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। साथ संगत जी, मुक्ति पर्व को हम केवल एक दिन के रूप में ना मनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें।
हर दिन किसी की मदद करना, हर दिन किसी को क्षमा करना, हर दिन प्रेम का दीप जलाना, यही तो सच्चा मुक्ति पर्व है साथ संगत जी। जब यह पर्व हमारे हृदय में बस जाता है तब न केवल हमारा समाज बल्कि पूरी मानवता बंधनों से मुक्त होकर शांति और एकता के गीत गाएगी साथ संगत जी। आने वाले समय में भी मिशन की यही दिशा होगी, सीमाओं से परे भाषा और संस्कृतियों से ऊपर उठकर मानवता को एक सूत्र में पिरोना। युवाओं को चाहिए कि वे इस संदेश को और आगे ले जाए साथ संगत जी। नई तकनीकी, सोशल मीडिया और सेवा प्रकल्पों के माध्यम से दुनिया के हर कोने में ये पार पहुंचाए साथ संगत जी। धरती एक है, मानव जाति एक है, परमात्मा एक है। मुक्ति कर्म हमें याद दिलाता है, मुक्ति पर्व हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ने हमें एक देश के रूप में आज़ाद किया, लेकिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमें एक परिवार बनाती है साथ संगत जी। आओ इस मुक्ति पर्व पर हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा के दीप जलाएंगे और हर जगह, हर दिल में मुक्ति पर्व का उजाला फैलाएंगे साथ संगत जी। दुनिया में हर देश अपनी आज़ादी का दिन मनाता है क्योंकि यह उनके लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन मुक्ति पर्व हमें याद दिलाता है साथ संगत जी कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। अगर मन में अज्ञान है, अगर हृदय में नफरत है, अगर विचारों में भेदभाव है तो हम सचमुच में आज़ाद नहीं हैं। निरंकारी मिशन यह संदेश देता है साथ संगत जी की असली मुक्ति तब है जब इंसान अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है। मिशन का इतिहास केवल सुखद पलों से नहीं भरा, ऐसे दिन भी आए जब मिशन पर गहरे बादल छाए। 1978 का समय हो या उसके बाद के वर्ष, संतों को अपमान, विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ा साथ संगत जी, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं साथ संगत जी। उन्होंने तलवार के बजाय क्षमा का फूल थामा, उन्होंने गुस्से के बजाय सेवा का रास्ता चुना। यही तो मिशन की ताकत है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रेम और एकता के मार्ग पर अडिग रहना साथ संगत जी मुक्ति पर यही तो सिखाता है कि संसार में बंधन केवल बाहरी नहीं होते। बंधन ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये तो अदृश्य जंजीरें हैं जो ईश्वर को सच्चे सुख से वंचित रखते हैं। जब गुरु के ज्ञान से इंसान को परमात्मा का बोध होता है तो यह बंधन टूट जाते हैं साथ संगत जी। मन हल्का हो जाता है, जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। यही है आध्यात्मिक स्वतंत्रता साथ संगत जी। मुक्ति पर हम उन संतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मिशन के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कठिनाइयों में भी यह संदेश फैलाया, मानवता ही सच्चा धर्म है साथ संगत जी और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। चाहे गांव का छोटा कोना हो या शहर का बड़ा विशाल मंच, उन्होंने हर जगह एक ही बात दोहराई कि हम सब ही परमात्मा की संतान हैं। मुक्ति पर्व केवल इतिहास की याद नहीं बल्कि वर्तमान में जागरूकता का प्रतीक भी है साथ संगत जी। मिशन के सेवा कार्य, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सब इस पर्व के जीवंत रूप है। जब हम किसी को मुस्कान देते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी का दुख बांटते हैं साथ संगत जी, तो यह भी एक तरह से मुक्ति पर्व का उत्सव होता है। युवाओं के लिए यह पर्व एक विशेष संदेश रखता है कि वे केवल अपने करियर या सफलता के पीछे न भागे बल्कि अपने जीवन में सेवा और मानवता के लिए भी स्थान रखें। आज सोशल मीडिया और तकनीकी के जरिए साथ संगत जी हम मिशन का संदेश दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। युवाओं का जोश और संतों की सीख मिलकर दुनिया में प्रेम और शांति का नया अध्याय लिख सकते हैं। मुक्ति पर्व हमें यह सिखाता है कि जब हम जात पात, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव मिटा देते हैं तब पूरी धरती एक परिवार बन जाती है। इस परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, बस प्रेम, आदर और सेवा की भावना होती है साथ संगत जी। आज जब हम मुक्ति पर्व मनाते हैं तो केवल अतीत की घटनाओं को याद करने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान में अपने जीवन को किस संदेश के अनुरूप ढालने का अवसर है। इस दिन हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं, क्या हम अभी भी किसी अहंकार, ईर्ष्या या नफरत के बंधनों में हैं? अगर हाँ, तो इस पर्व पर हम उन बंधनों को तोड़ने का संकल्प लेते हैं। मुक्ति पर्व हमें 3 प्रमुख संदेश देता है। सत्य को जानो, परमात्मा की पहचान ही असली मुक्ति है। जात पात, धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर
प्रेम में जियो साथ संगत जी, निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते रहो। जब यह भाव हर दिल में बह जाएगा तब न केवल हमारा समाज बल्कि पूरी दुनिया एक परिवार बन जाएगी साथ संगत जी। मुक्ति पर्व का अमर संदेश यही है, धरती एक है, मानव जाति एक है, परमात्मा एक है। और जब यह सत्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा साथ संगत जी, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्ति कहलाएंगे। इस मुक्ति पर्व पर आओ हम सब एक संकल्प ले साथ संगत जी, हम नफरत की जगह प्रेम बढ़ाए, हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाएंगे, ताकि हमारा जीवन न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रकाश और शांति दे सके। साथ संगत जी, मुक्ति पर हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का असली अर्थ आनंद तब आता है जब मन में कोई डर, कोई द्वेष, कोई बंधन ना हो। जब हम सब एक दूसरे को भाई बहन की तरह अपनाए और सेवा करें। धरती एक है, मानव जाति एक है, परमात्मा एक है। यही मुक्ति पर्व का सार है, यही इसका अमर संदेश है साथ संगत जी। मुक्ति पर्व केवल एक धार्मिक या ऐतिहासिक अवसर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतना का उत्सव है साथ संगत जी, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि मन, विचार और आत्मा की मुक्ति में है। निरंकारी मिशन का इतिहास गवाह है साथ संगत जी की इस मार्ग पर चलने वालों ने न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेम और एकता की मिसाल जलाई। 1978 के दर्दनाक दौर में जब मिशन पर अत्याचार हुए, संतों ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि क्षमा और सेवा से दिया। 1980 का बलिदान भी साथ संगत जी इसी अमर संदेश को दोहराता है। सत्य पर चलने वाला झुक सकता है पर टूट नहीं सकता। साथ संगत जी, यदि आपको यह विचार पसंद आए हो तो सभी महापुरुषों को जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत जी, तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलें। और साथ संगत जी, धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।